जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि अब 2026 में फिर मुखिया का चुनाव होगा। अब 2025 विधानसभा चुनाव है और सभी प्रतिनिधि भी निकले हुए हैं। अब मुखिया का भी हर जगह कहीं ना कहीं काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि लोग 5 साल में विकास खोजते हैं। अरे 5 साल में विकास तो होता ही है, उसके पहले के भी प्रतिनिधि ने क्या किया क्या नहीं किया वो भी जनता को बताना चाहिए, और जो नए प्रतिनिधि हैं उनके बारे में बताना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अभी करंजा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बबलू कुमार हैं, जिनके पास मैं पहुंचा हूं सराड़ी में। और आज मैं आपको बता दूं कि करंजा पंचायत में विकास की धारा कहे जाने वाले मुखिया प्रतिनिधि जो बबलू ठाकुर हैं, वो आपको मैं बताता हूं कि काफी विकास की धारा इन्होंने बहाया, जो कि हर पंचायत में कहीं भी घूमे, करंजा पंचायत में आप घूमते हैं तो कहीं ना कहीं विकास का काम दिखता है। सबसे पहले आइए हम आपको मुखिया प्रतिनिधि से बात करते हैं और आप तक संवाद रखते हैं। आप अपना परिचय बताइए। मैं बबलू ठाकुर, ग्राम सराड़ी। आपने आपने भी करंजा पंचायत में विकास काफी किए, पीछे के भी मुखिया प्रतिनिधि रहे, उन्होंने भी विकास किए, आप भी विकास के काम किए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आज तक कभी तक कोई ऐसा मुखिया हमारे नजर में नहीं दिखे कि जो छठ घाट का निर्माण कराया हो, जो कि हमने भी काफी करंजा पंचायत के ही हैं, हमने भी बचपन से देखते देखते 40 प्लस उम्र हो गया, लेकिन आज तक मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि जो हैं गली नली तक नहीं रह गए। लेकिन आपके मन में यह कैसे उत्पन्न हुआ कि हम दरियापुर में सूर्य मंदिर के नीचे छठ घाट बनवाएं, उस पे बताइए। जिससे हम बहुत भगवान से प्रेम करते हैं, सूर्य भगवान से, और कोई पूजा नहीं करते हैं। और इस तौर पर जैसे पहले भी छठ घाट करंजा में हम जैसे बौली पर बोलते हैं उसको, सबसे पहले 100 फीट का वहाँ योजना लिए, और उसके बाद अभी दरियापुर में जो लिए हैं, समझे कि जो बने 100 फीट 50 फीट 80 फीट की डीप ज़्यादा है। इसके लिए हमको छठ घाट में बहुत पहले से ही इच्छुक हैं। अच्छा अच्छा। इसके लिए हम छठ घाट का वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है हमेशा, कार्तिक हो, चैती हो, गंगा स्नान हो, चाहे कोई मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। और दल वहाँ पे मट्टी के ज़्यादा पैर फिसलता ही होता है। एक बार बहुत पहले 2 जैतीपुर के बच्चे भी डेट किए थे खड्डा के हिसाब से। बिल्कुल। तो इसके लिए हम उसमें सोचे कि नहीं, छठ घाट का यहाँ निर्माण करना जरूरी है। इसमें हमारा प्रखंड प्रमुख जी भी साथ दिए, बहुत बढ़िया साथ दे रहे हैं। अभी तक बेचारे 10 लाख को भी योजना दिए हैं, हम भी दिए हैं, और इसमें बहुत जल्दी काम लगेगा, बहुत जल्दी काम लगेगा। जी। रहा बसरते नली गली तो सब लोग करते हैं, जी जी। और हम सोच रहे हैं कि जो नया से नया अभी रास्ता है उसको निकालने का संविधान करते हैं, कि जहाँ पूर्वजों से भी नली गड्ढा खाद के लोग पानी रख रहे हैं। जी जी। बाकी आगे का रास्ता बनाएंगे तब ना पीछे का रास्ता बनाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आगे का रास्ता ही नहीं बनाया, पीछे हम बना देवे तो पानी किसी के दरवाजे पे गिरा देवे तो भी बुराई है। बिल्कुल। इसके लिए हम सराड़ी गांव में आगे का रास्ता पहले विकास किए कि आगे पानी निकलने का व्यवस्था हो गए, उसके बाद पीछे का हम करेंगे। अच्छा अच्छा। अब लोग कहते हैं कि उतने मुखिया जी बने पीछे ना बने, तो मुखिया जी की फंडिंग लेंगे तब ना करेंगे। तो मुखिया जी, आपने अभी तक जो बता रहे हैं नए रास्ते का निर्माण करवाए हैं, अभी तक जैसे कोई अधिकांशतः मुखिया जो होते हैं जो पुराना रास्ता होता है उसी को पिचिंग हो या रिपेयर हो करते रहते हैं, लेकिन अधिकांशतः देखा जाए तो नए रास्ते में कम लोग इच्छुक होते हैं। और आप वहीं पे करंजा पंचायत में जो है नए रास्ता का निर्माण करवा रहे हैं, तो आपने नए रास्ते का निर्माण अभी तक कहाँ कहाँ करवाए हैं? जैसे नए रास्ते का भी ग्राम सराड़ी में हो गया सर, इस मास में भी जितेंद्र बाबू का जो गली है वो भी नया रास्ता है, उसमें मिट्टी भरा के पूरा अथी करके लेवल करके हम नया रास्ता, जैसे ठकुरबाड़ी में भी हुआ नए रास्ते, समझे कि एक अलग से बहुत गड्ढा था वहां भी भर के लिए हैं। अच्छा अच्छा। और दरियापुर में भी नया रास्ता बनाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, नया हर जगह नया रास्ता बना रहे हैं कि गांव का कम से कम रास्ता निकलने का जगह होना चाहिए, नए रास्ते होना चाहिए। जी मुखिया जी, और ग्रामीणों लोग को समस्या काफी कुछ समस्या आता है, जैसे पंचायत लेवल में कुछ लोग मुखिया के प्रति बोलते हैं कि काम नहीं करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें आवास नहीं मिल रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि राशन कार्ड के लेकर समस्या बताते हैं।
तो उनको कैसे निदान करिएगा? राशन कार्ड के लिए सर जी, जो हम पहले बोले कि जाति आवासीय बनाइए, और हम ऑनलाइन के लिए आप फॉर्म भर देते हैं, ऑनलाइन के आप कराइए। ऑनलाइन करने के बाद वहाँ तो 1 से 2 महीना में अपने राशन कार्ड ऑटोमेटिक बन कर आया। ऑनलाइन के समस्या में कहीं नहीं दिक्कत है सर। और जो आवासीय है, जो नए आवास देना है, वो अभी तक कितना आपके नेतृत्व में आवास दिया गया है और कितना का फॉर्म भरा गया है? 2019 में 112 आदमी का तो आवास था, उसमें 110 108 आदमी के मिल गया है, 2 आदमी का बाकी रह गया हमारा। अच्छा। 2 आदमी कट गया था, 2 या 3 आदमी कट गया था, डबलिंग के हिसाब से। जी जी। प्लस में अभी लगता है 1200 की 70-1280 सर्वे हो चुका है। जी जी। सेल्फ है, बहुत लोग सेल्फ कर रहे हैं, बहुत अटेंडेंट कर रहे हैं। उसमें 600 कुछ अटेंडेंट हमारा हुआ है जो PRS कर रहे हैं, और जांच करके ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो अब क्या प्रक्रिया है? अब आप 2026 में चुनाव फिर से लड़िएगा, तो फिर चुनाव लड़ने के लिए रणनीति क्या तैयार कीजिएगा कि आपको जनता के बीच में जाकर अपनी काम गिना कर, मुद्दा गिना के वोट मांगिएगा, या फिर जनता के बीच में जाकर पुरानी बात को रखिएगा? नहीं, जो जनता सहानुभूति से वोट हमको दिए पिछले बार 2021 में, अब तो काम पे ही जनता देंगे। जो प्रेम चारा है, भाईचारा रहेगा, उसी पे वोट देंगे। ये नहीं कि वो पिछले बार रीजन के दिखा के नहीं मांग सकते हैं। अब तो जनता आपको मौका दिए, हमारे को जैसे मुखिया का मौका दिए कि आप काम कीजिए, विकास कीजिए पंचायत में, और लोग से प्रेम भाव बना के रखिए, सम्मति, तभी वो आज जनता वोट देगा, ना तो नहीं। पैसा पे कोई जनता वोट नहीं देता है। पैसा पे जनता नहीं। मुखिया जी, एक बात और है कि जो नल जल योजना तो अब आपके काम में है नहीं, PhD में चला गया है, लेकिन क्या लगता है कि नल जल योजना में जहां जहां नल जल योजना डला है, वहां पे अधिकांशतः जगहों पर टंकी की समस्या है। जैसे आपको पितमास गांव में ही है, टंकी नहीं है किसी नल जल योजना में, किसी भी टंकी नहीं लगा हुआ है। और भी कई गांव में ऐसे हैं कि जहाँ पे टंकी है तो पाइप कमजोर है, तो उसको फिर कैसे आप सही कर पाइएगा जनता के लिए? रहा बसरते पाइप का सर, पाइप तो हमारे से नहीं, ठेकेदार साहब जो हैं PhD का, अभी करंजा पंचायत में लगभग बहुत बढ़िया बेहतरीन से काम कर रहे हैं। और रहा टंकी का विशेष में, जहाँ टंकी टावरे नहीं बना है सर, अब तो उन लोग को कुछ फंडिंग होगा तभी ना लगाएंगे टावर। कुछ पितमास में ऐसे हैं जो 13 नंबर वार्ड है, उसके बाद फिर वो रोड पर के जो टावर लगा हुआ है, तो कुछ है जो टावर है लेकिन अभी तक उस पे टंकी नहीं लगा है। तो क्या उस पे आशा रखे जनता रखे कि टंकी इस पे लग जाएगा, या फिर इसको आने अगले अगले चुनाव में ही काम होगा? नहीं सर, अगले चुनाव में नहीं। हम तो चाहेंगे कि जितना जल्दी से हो जाए। और जो PhD के ठेकेदार साहब हैं, उन लोग से हमेशा हम बात करते हैं कि जहाँ जहाँ जो गड़बड़ी है वो सुधार कम से कम कर देगा। रिक्वेस्ट करते हैं भाई लोग से, रिक्वेस्ट करते जी। और कोई ऐसा नहीं कि मुखिया जी का दादागिरी करके नहीं, रिक्वेस्ट करते हैं। और बहुत बढ़िया से काम किए हैं। जो अभी ठेकेदार साहब हैं रितेश बाबू जी, जो अभी 5-7 प्रखंड के लिए हुए हैं, बहुत बेहतरीन तरह से काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। जी। तो आपने सुना करंजा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं बबलू ठाकुर, जो अपनी बातों को आप तक रखे, और इन्होंने साफ साफ शब्दों में भी बताया कि अगर गली और नली का कोई भी काम होता है, तो अगर हम स्टार्टिंग में ही रास्ता उसका सही कर देते हैं, चौड़ीकरण करते हैं, नई रास्ता निकालकर उसको अगर गली को ज्यादा चौड़ीकरण करवाते हैं या निकलवाते हैं, तब उस प्रक्रिया में हम काम कर रहे हैं। जो कि कुछ जो पुराने घर ऐसे हैं कि जिनका रास्ता नहीं निकला हुआ है, उनको सबसे पहले खास ध्यान में रखते हुए उनको रास्ता निकाल कर दे रहे हैं, रास्ता बनवा रहे हैं। जैसा कि इन्होंने अपनी विकास की बातें की है, नल जल योजना पे बात की है, छठ घाट पर बात की है, सभी बात को इन्होंने आप तक रखा। लेकिन मैं बता दूं कि 2025-26 जो मुखिया का चुनाव है, वो इन्होंने, ये भी बबलू ठाकुर ने ये भी रखा कि नहीं, हम पुराने बातों को लेकर चुनाव में नहीं आएंगे, अपने कामों को लेकर आएंगे। जो हमने काम किया है उस काम को देखते हुए हम अपनी जनता के बीच में बात रखेंगे, और उस बात को रखते हुए हम अपनी वोट को मांगेंगे। जैसा कि आप तक मैंने पहुंचाया, आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।